आसीन है श्री परम ज्ञानी, परम वैरागी, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री सूत जी महाराज, जिनका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, रखे गए। और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था वो नीचा हो गया, सभी ऊपर हो गए। ब्रह्मा जी का संशय दूर हुआ। अद्भुत है ये। और ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की। ये ऐसे ही नहीं है, ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन अचानक एक युवती की रोने की आवाज आई। मैं अचंभे में बोली, यहाँ कौन हो सकता है? मैं गया तो मैंने क्या देखा? हे महामुनियों, मैंने देखा एक युवती जिसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष हैं, वो उन दोनों को देख देख के रो रही है। मैं गया, मुझे देखकर वो खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहा, हो साधु क्षणम, हे साधु, हे संत, क्षण भर के लिए ठहरिए और मेरी चिंता को दूर करिए। मैंने पूछा, देवी कौन हो आप और ये वृद्ध पुरुष क्या लगते हैं आपके? कौन है जंगल? आप इस जंगल में, बियाबान जंगल में कौन है? बताइए ना, ये वृद्ध पुरुष क्या लगते हैं तुम्हारे? तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं कोई संसार की युवती नहीं हूँ। तो अहम भक्ति रीति ख्याताय मुमय तन्मयो मते, मैं भक्ति हूँ। और ये जो वृद्ध पुरुष ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले ऐसा हाल इनका क्यों है? तो भक्ति ने कहा, महाराज द्वापुर तक भरी जवानी थी, हम तीनों थे नहीं आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा बुढ़ापे में। द्वापुर तक हम तीनों जवान थे, लेकिन ये कलयुग आया तो देखो ना। और एक बात, मेरा जन्म जो है ना द्रविड़ देश में हुआ, मेरा लालन पालन कर्नाटक में हुआ। हाँ, वहां से मैं महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र थोड़ा बहुत सम्मान मिला। गुजरात में आई, गुजरात में मुझे अंग भंग कर दिया गया। और वहां से मैं वृंदावन आई, भगवान का अवतार हुआ है तो वहाँ बड़ा परम आनंद होगा। लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन आई तो देखो, हे महामुनि देखो ना, मैं तो परम सुंदरी नव युवती हो गई हूँ, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जर्जर अवस्था में वृद्ध हो गए हैं। और महाराज आप तो समझदार हैं, आप तो जानते हैं माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो गए हो तो शर्म की बात है ना। ये दुनिया के लोग ये भी कहते हैं माँ जवान बच्चे बूढ़े हो गए। रेस राज बात है
मरने की खास निशानी है। बेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। ये लज्जा की बात है, ये शर्म की बात है, क्या किया जाए। नारद जी एकदम अचंभे में, आप भक्ति हो, आपके ये पुत्र, विश्वास नहीं हो रहा। अगर ज्ञान वैराग का ये हाल रहेगा तो धर्म का क्या होगा। धर्म तो मिट ही जाएगा, क्योंकि जब तक ज्ञान वैराग जागृत नहीं होंगे इंसान धर्म को भैया समझ नहीं पाता है, कथाओं को समझ नहीं पाता है, सत्संग को समझ नहीं पाता है। जब ये जागृत होते हैं ना तो कथा को भी जानता है, सत्संग को जानता है, संतों की महिमा को जानता है, धर्म की व्याख्या को जानता है। तो ये मूर्छित है धर्म, ये सृष्टि का पालन, क्योंकि सृष्टि है लेकिन जब तक धर्म नहीं है तो महाप्रलय हो जाएगी। महाराज मैं कुछ न कुछ करूंगा। नारद जी ने बहुत यत्न किए, कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा उद्धम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई, क्या कहा, बोले सत्कर्म करो। सत्कर्म की परिभाषा, सत्कर्म को जान जाओगे, सत्कर्म करोगे तो अवश्य ही ये तरुण अवस्था में आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिध्याव्रततानयो। सत्कर्म किया जाए तो ये तरुण अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन सत्कर्म है क्या ये नहीं बताया। अब इसके लिए घोर साधना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या बात है, पुत्र बताओ क्या बात है। हाथ जोड़ के नारद जी ने कहा, पिताश्री सत्कर्म क्या होता है। बोले आप बद्रिकाश्रम जाइए, वहाँ सब पता चल जाएगा, वहाँ सत्कर्म के बारे में मालूम चल जाएगा। आप वहाँ जाइए। बद्रिकाश्रम आए हैं जहाँ सनत कुमार विराजमान है, आकर चारों से अपनी बात रखी है। ज्ञान वैराग मूर्छित अवस्था में है, उन्हें जागृत करना है। आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म किया जाए आप बताइए ना। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप बताइए। सनत कुमारों ने बताया, ज्ञान वैराग इनको जागृत अवस्था में लाना है तो सबसे बढ़िया सत्कर्म भगवान की कथा श्रवण की जाए, भाव से सुनी जाए, भाव से श्रवण की जाए। क्योंकि किसी किसी के लिए सिर्फ मनोरंजन होता है, किसी किसी के लिए बोले ऐसे ही होती रहती है, लेकिन किसी किसी के लिए ये भव सागर से पार करने की नौका है, किसी किसी के लिए ये सब कुछ है। बोले सबसे बढ़िया सत्कर्म इन्हें भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो जागृत अवस्था में आ जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। लेकिन वो कथा सुनाएगा कौन। नारद जी ने कहा, भगवान आपसे अच्छा वक्ता भला कौन हो सकता है। आप चारों श्रेष्ठ वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, आपसे अच्छा भला वक्ता कौन होगा। आप चारों ही इस पावन कथा को श्रवण कराइए ना। और भगवान न जाने कितने पशु पक्षी सबका कल्याण हो जाएगा। आप उच्च वक्ता, उच्च श्रेणी के वक्ता हैं, आप ही सुनाइए। नारद जी की विनती पर सनत कुमार बोले ठीक है, लेकिन ये वृंदावन नहीं सुनाई जाएगी। तो बोले हरिद्वार, हरिद्वार गंगा का तट, आनंद घाट, उस आनंद घाट पर गंगा के तट पर ये कथा श्रवण कराई जाएगी और 7 दिन में तरुण अवस्था में आ जाएंगे ज्ञान वैराग्य। जो आज्ञा प्रभु। ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर नारद जी हरिद्वार पहुंचे। वहाँ 4 आसन लगाए, सनत कुमार आए हैं, चारों आसन पर विराजमान हुए, पूजन हुआ है। चारों ने पहले मंगलाचरण किया है, कथा की महिमा को सुनाया और ये कथा वहाँ चली है तो सभी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं।
सभी वहां विराजमान। ज्ञान वैराग्य भक्ति तो है ही, नारद जी तो विराजमान है ही, और भी सभी सुनने के लिए आए। सभी ने कथा श्रवण की। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक मुनियों, कथा 7 दिन तक हुई। जैसे ही कथा का विराम हुआ, ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था में आ गए। जैसे ही तरुण अवस्था में दोनों आए, भक्ति को बड़ा आनंद मिला, भक्ति बड़ी आनंदित हो गई और भगवान का प्रागट्य हुआ। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सबको बड़ा आनंद मिला। भक्ति ने कहा, प्रभु हम तीनों के लिए कोई जगह बताओ, हम कहाँ रहे भगवान, आप हमें स्थान बताओ प्रभु। भगवान ने कहा, हे ज्ञान, हे वैराग्य, हे भक्ति, तुम तीनों भक्तों के हृदय में रहो। ज्ञान वैराग्य भक्ति हर भक्त के हृदय में है, हर भक्त के अंदर है। बस भैया फर्क कितना है, गुरु कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ये जागृत हो जाते हैं। और जागृत हो गए तो समझो जीवन बदल जाता है। वो जीव संसार में तो रहता है लेकिन कमल की भांति रहता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद अपने ऊपर धारण नहीं करता, ऐसे ही जिनके अंदर ये ज्ञान वैराग्य भक्ति की जागृति हो गई, भैया वो कमल की भांति संसार में जीवन व्यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कोई गाली देता है, हंस जाते हैं। कोई मारने के लिए भी आता है, कुछ नहीं कहते साहब। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक आने में किसी किसी को एक जन्म में आ जाते होंगे, लेकिन न जाने कितने जन्म लग जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी, कोशिश करते रहिएगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और उस पर परमात्मा की अति कृपा रहती है, अति कृपा, और वो फिर परमात्मा का हो जाता है, संसार का नहीं रहता। ऐसे ही गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, अपने इष्ट की कृपा हो जाए, ये जागृत हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो ये तीनों भक्तों के अंदर हैं। कथा सुन के गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से जागृत होते हैं। सोए हुए हैं ये तीनों, उन्हें कथा जगाने आती है, जाग जाओ। वैसे कोई तो मोह के नशा में सो रहा है, कोई अभिमान के नशा में, नफरत के नशा में, कोई क्रोध के नशा में, उन्हें भी जगाने आती है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की भी जागृति होती है कथा सुनकर। यहाँ सबको बड़ा आनंद मिला। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। सबने भगवान का कीर्तन गाया, सबने भगवान की महिमा को सुना, कथा सुनी, सबका जीवन धन्य हो गया। ऐसे ही हम भगवान की कथा सुनकर जितनी बार मिले, जहां भी मिले, भैया हमें कथा सुननी चाहिए। कथा में जब भी जाओ, जब भी बैठो, भाव लेकर बैठिए। आलतू फालतू की बातों को वही छोड़ दीजिए। जिंदगी में, जीवन में काम आए उन्हें धारण कर लीजिए। जहाँ भी मिले हम कथा श्रवण करें, कथा सुने, जीवन को धन्य बनाए। ये कथा बहुत कुछ देती है। ये रास्ता, हाँ लोग थोड़ा शुरुआत में ऐसा बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन अंतिम में जिंदगी तो वही है साहब। कोई कह दे ये भगवान का भक्त जा रहा है, कोई कह दे ये सत्संगी जा रहा है, कोई कह दे ये ज्ञानी जा रहा है, कोई कह दे ये वैरागी जा रहा है। जिंदगी तो यही है। बाकी तो भैया संसार में उपाधि जो नाम है, वो नाम सिर्फ एक उपाधि है, नाम से दुनिया जानती है। लेकिन कोई ये कहे ये भगवान का प्यारा, भगवान का भक्त जा रहा है, उस भक्त को उससे ज्यादा बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। गदगद हो जाता है। संसार में इस लायक मैं हूं नहीं, लेकिन समझा भगवान ये सब आपकी कृपा है। लेकिन इसमें भी अभिमान में आकर कि मैं भक्त हूँ, ये मेरे अंदर ना आ जाए। हे मेरे ठाकुर, अपने चरणों में सदा, अपने चरणों में रखना, अपनी
कृपा बनाए रखना, ऐसा उस भक्त के अंदर भाव रहता है। धन्य है वो भक्त। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस कथा से हमें मिलता है, इस कथा का सारांश है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों हम तुम सबके अंदर हैं। जैसे उन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, तरुणावस्था में आए, वो इस कथा को सुनकर आए, तो हम भी इस कथा को श्रवण करें, ज्ञान वैराग्य भक्ति की जागृति करें, जिससे भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। और इस कथा का सारांश मैं बिल्कुल सरल तरीके में, सरल भाषा में, क्योंकि मेरी मैया कुछ गहराई की बात कहो नहीं समझ पाती हैं, तो सरल भाषा में। रामायण सबने देखा होगा, हे मैया रामायण देखा होगा। चलो रामचरितमानस नहीं पढ़ती होंगी, समय नहीं मिलता होगा, रामायण तो सबने देखा है। हाँ, तो रामायण में सीता जी भक्ति हैं, राम जी ज्ञान है, लखन वैराग्य है। महल में रहे, अयोध्या रहे, आनंद से रहे। अच्छा, वनवास हो गया तब भी आनंद से रहे, लेकिन अभिमान भक्ति को चुरा के ले गया, यानी रावण सीता जी को ले गया। तो उधर तो भक्ति रो रही है और इधर ज्ञान वैराग्य रो रही है। लेकिन ध्यान रखना, ये तीनों का विछड़न हो गया तो रो रहे हैं, लेकिन यदि भक्ति सच्ची है, यदि भक्ति सच्ची है तो ज्ञान वैराग्य को आना ही पड़ेगा, राजी नहीं तो। अब भैया 100 योजन का पुल बनवाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब चाहे 100 योजन का बनवाए, 200 योजन का बनवाए, ये ठाकुर जी जाने, हमें नहीं लेना देना। लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति को ढूंढते ढूंढते एक दिन आ ही जाएंगे। कब आएंगे? जब भक्ति सच्ची होगी, सच्ची होगी भक्ति। जैसे सब्जी बना दी जाए और उसमें सब मसाले डाल दिए जाएं, संसार में जितने मसाले हैं सब डाल दिए जाएं, लेकिन नमक ना डाला जाए तो सब्जी का कोई अर्थ है? मिर्ची जितने मसाले हैं सब डाल दो, अगर नमक ना डाला जाए तो उसका क्या अर्थ है? ऐसे ही भैया सब कुछ है जीवन में, यदि भक्ति नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये संतों ने ऐसा कहा है, विद्वानों ने ऐसा कहा है, इसलिए भक्ति को जगाइए। अगर सरल स्वभाव हो गया हमारा, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है, उसे देखकर हमें, हमारे अंदर दया आ गई, तो समझ जाओ भजन चल रहा है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं? कोई गिर गया है, मैं कैसे चल रही है। जरूरी नहीं फिर माला अलग से लेके बैठना है। अगर ये दया है अंदर है तो भजन की क्रिया अंदर अंदर चल रही है। तो महाराज भक्ति सच्ची है तो ज्ञान वैराग को खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक दिन रास्ता बनाकर अपने आप आ जाएंगे। इस कथा का रहस्य है, इस कथा का सारांश है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जो नियम है उन नियमों को कलश वाली जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो सुने। आज शाम को 7 बजे अपने अपने घर से घी का दीपक लेकर आए। कलश वाली बच्चियां तो लाएंगी ही, बाकी जो भी भक्त शामिल होना चाहते हैं, मैयाएं सभी आए और सभी
आरती में 7 बजे शाम को शामिल हो, सभी आए, सभी शामिल हो। 7 बजे आरती के बाद घंटा, आधा घंटा, जितना तुम्हारे पास समय है कीर्तन करें, भजन करें, जितना समय है आपके पास, क्योंकि ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं, बार बार नहीं आते। धर्म के मेले, धर्म के ये संगम बार बार नहीं होते साहब। इसलिए जितने भक्त शामिल हो सकें आप सभी आइए। शाम को 7 बजे आरती, आरती के बाद भजन कीर्तन। कोई पार्टी आ रही है कीर्तन की वो अलग बात है, अगर नहीं आ रही है आप उससे पूर्व भी घंटा, आधा घंटा भजन गाएं। और कल सुबह स्नान करके परिक्रमा का विधान 108 का है, 108 परिक्रमा लगाएं। लेकिन कुछ मेरी बहनें, कुछ माताएं बोले हम परेशान हैं, लगा नहीं सकते 108, परेशानी है नहीं लगा सकते, तो भाव होना चाहिए। आप 51 लगाइए, आप 21 लगाइए, आप 11 लगाइए, आपका जितना भाव। क्योंकि भैया भाव नहीं है, चाहे तो 208 लगा दो, चाहे 511 लगा दो, कुछ होने जाने वाला, और भाव है तो तुम 11 लगा दो, ठीक है। जिन्हें परेशानी है बोले हमसे नहीं होगा तो आप 11 लगा दीजिए। शिव पुराण की कथा कहती है 54 परिक्रमा लगाने से काम सिद्ध होते हैं। जो काम रुके पड़े हैं, अगर काम ना लेके बोले काम सिद्ध करने हैं, क्योंकि भागवत में ऐसा नहीं है, लेकिन शिव पुराण की कथा कहती है 54 परिक्रमा लगाने से काम सिद्ध होते हैं, कार्य जो मनोकामना है पूर्ण होती है। 108 परिक्रमा लगाने से घर में जहाँ कलेश लड़ाई होते हैं वो शांत होते हैं, यानी घर में सुख शांति रहती है। और आप तो जितना भी आप पर बने 54 लगाइए, 51 लगाइए, 108 लगाइए, 11 लगाइए, 21 लगाइए, आपकी जैसी भावना। कल जौ से लगाएं, उसके बाद आपकी जैसी इच्छा। जौ जानती हो ना, बेजरी, हाँ, तो कल जौ से लगाएं, उसके बाद आपकी इच्छा। परिक्रमा के बाद कलशों में पानी, जौ में पानी, खैर यहाँ व्यवस्थापक रहेंगे वो भी संभालेंगे जौ और कलशों को। उसके बाद हवन का समय आप अपने हिसाब से मुझे बता दें कितना रख दिया जाए, 8 बजे 7 बजे हवन का समय। क्योंकि अच्छा एग्जाम तो नहीं चल रहे किसी के, नोकल क्लास के होंगे, नोकल भी हो गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना समय रख दें? 7 बजे से 8 बजे से कलश वाली, कितना समय? 7 बजे से, गर्मी का समय है वैसे 7 से ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, 7 बजे से। और हवन से पहले परिक्रमा, उसके बाद 7 बजे से हवन में लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाया करेगा। और हवन के बाद आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम करें। उसके बाद 12 बजे पुनः कथा पांडाल में आके विराजमान हो जाएं। कथा का समय 12 से 4 रहेगा। आप सभी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। और एक विशेष और मेरी प्रार्थना, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है, तो हर जगह मैं कहती हूँ, कहना पड़ता है, कई की जगह देखा है पांडाल में बैठकर कुछ लोग बीड़ी सूंघते हैं, खूब बीड़ी। और भैया कछु ऐसे हैं जो अपनी बैठे बैठे तमाकू लगे मीड़वे। खैर आपकी बेटी हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस काबिल बनाया है, तो इसका प्रचार करने का सौभाग्य, धर्म प्रचार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो मेरा इतना तो कहना बनता है कि भैया इन सब चीजों को पांडाल में लेके ना आए, इन सब को दूर रखें। ये मंदिर है, भगवान का दरबार है, इसलिए क्योंकि यहाँ सब देवी देवता विराजमान हैं। आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, आपके स्थान देवता, आपके क्षेत्र के जितने देवी देवता, नएपुरा के जितने देवी देवता सब यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि उन्हें मंत्रों के द्वारा बुलाया गया। और कलश यात्रा में जहाँ जहाँ मंदिर पड़े उन्हें निमंत्रण दिया, आप कथा में पधारें, आप श्रवण करें, और भंडारे तक आपको ही संभालनी है। तो आपके सब देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बीड़ी तमाकू गुटखा 4 घंटे पांडाल में भैया न लेकर आए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। वैसे ये विषय है जीवन की, जीव की विषय है और कान की विषय, ये सब विषय है।
तो इन्हें वैसे जीवन में न लगाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन बोले महाराज लग गई है क्या करें, तलब ज्यादा लगते हैं। 4 घंटा की बात कर रहे हो, 4 मिनट ना रह जाते। और एक बात है, कथाएं छोड़ सकते हैं पर बीड़ी तमाकू है छोड़े ना सकते। तो मेरी प्रार्थना है भैया आज इतने दुगने कर दियो, कोई बात ना है, लेकिन अब उसे तुम पान कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कथा को भी पिए, कथा को भी पान करिए कानों के द्वारा। उसे पी रहे हैं मुंह के द्वारा, ये कानों के द्वारा पी लीजिए, ये तो हमारा कल्याण करने वाली है। तो 4 घंटे तक थोड़ा दूर रखें, और कोई ज्यादा तलब लगे ना ना महाराज कथा भले ही नहीं होए पर ये चीज नहीं छूटेंगी, तो भैया जगह की कमी नहीं है। अब तो सब खेत खाली पड़े हैं, पीछे जगह बहुत है, अपना कहीं भी गुड़ुम सुड़ुम कर लियो, लेकिन भैया पांडाल में इन चीजों ने लेके मत आइयो। मैं हाथ जोड़ के विनती है। कथा का समय 12 से 4 रहेगा, और कलश वाली बच्चियां, परीक्षित महाराज और हमारा और पंडित जी का, बाकी मंडल का किसी का नहीं। ये नियम रहेगा, सोए फलार शाम को भोजन, मतलब हमारा और पंडित जी का। बाकी सब लोग दोनों टाइम खाते पीते हैं। और कलश वाली बच्चियां हमारे परीक्षित महाराज, और साथ हमारी नवलदे मैया, ठीक है। तो हवन का समय 8 बजे का है, ठीक है, हवन का समय। और क्योंकि सोए अपना काम धाम करके 8 बजे लगभग 9 बजे 9:30 बजे आप फ्री हो जाया करेंगे। 2 घंटा 3 घंटा आराम करिए आप, उसके बाद कथा सुनने आइए। तो 8 बजे का समय रख दिया गया है, अच्छी बात है, 8 का समय रहेगा। तो बस मेरी यही विनती है, बाकी आप इन चीजों को बाहर रखें। उसके बाद अपना जो भी ये गुड़ुम सुड़ुम करके भैया आकर पांडाल में बैठ जाएं और बैठकर कथा श्रवण करें, जीवन को धन्य बनाएं। और ये नियम जो मैंने बताया, कलश वाली बच्चियां, परीक्षित महाराज, हमारी नवलदे मैया और हमारा और पंडित जी का स्वयं का फलार रहेगा, शाम को भोजन रहेगा। कुछ हमारे कलश वाली बच्चियां कुछ बोले हम भूखे नहीं रहेंगे साहब, गर्मी के टाइम में दिन इतने बड़े पड़ रहे, शाम तक तो मर जाएंगे भूखे। मतलब कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो भूखी ना रह सकते, और भैया जिनकी दवाई चल रही है वो एक मजबूरी है, हाँ, तो वो दोनों टाइम खा सकते हैं, ठीक है। जिन पर रहो नहीं जाए, हाँ बोले नहीं नहीं हम नहीं रह पाएंगे, मतलब बहुत लंबे, बहुत दिन बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं, तो हम कहाँ रह पाएंगे, हमारा क्षमा करो, हम तो दोनों टाइम खाएंगे। तो जिन पर रहा नहीं जाता, जिन्हें चक्कर आते हैं, परेशानी है, आप दोनों टाइम खाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन हवन के बाद आप, हवन हो जाए उसके बाद आप खाओ पियो, लेकिन आप रह सको तो सोए फलार, शाम को भोजन, अगर रह सको तो नियम यही है। और बाकी 4 जो राजवान की चारपाई होती है उस पर भी आप शयन न करें, बेड तकत या फिर पटार वाली चारपाई होती है या जमीन पर शयन करें, ये कथा के नियम हैं। और जो भी नियम आपको आज से ही बताए मैंने, वो आज से ही लागू होंगे। शाम को 7 बजे से आप 7 बजे आइए, आरती में सभी शामिल होइए, खूब भजन गाइए, खूब आनंद लिए। 9 दिन का ये समय, यानी 9 दिन का समय हमें मिला है, सभी आइए, खूब भारी भारी संख्या में आइए और आनंद लीजिए, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए। तो ये नियम आप सभी ध्यान में रखते हुए आप सभी रोजाना इन नियमों का पालन करेंगे। आप सभी से मेरी यही विनती है, आप सभी शामिल हो, सभी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। भक्त संत आपके यहाँ कथा में पधारेंगे, ये सेवा करने का अवसर, सेवा करने का मौका नए प्रवासियों को मिला है, ये परम सौभाग्य की बात है। भक्त संत आएंगे और यहाँ भगवान की कथा में श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान रहते हैं। श्री राम कथा हो या भागवत, वो रहे इसलिए धरती पर भगवान की कथा सुनने, तो वो भी आते हैं। तो भैया संत भक्त आएंगे, सबकी खूब सेवा करें और आपके गांव का नाम सब जगह जगह जाके रोशन करें। ऐसे गांव वालों से सभी से मेरी भैया प्रार्थना है, क्योंकि इन्हीं भक्तों में, इन्हीं संतों में पता नहीं परमात्मा जाए। तुलसिया संसार में सबसे मिलियो धाय, न जाने किस भेष में अरे नारायण मिल जाए। तो इन्हीं संत भक्तों में परमात्मा आकर बैठ जाए,
इसलिए भैया प्रार्थना किसी का अनादर मत करिएगा कथा में। खूब सब भैया आओ, खूब आनंद लो। ये जिंदगी छोटी सी है, इसमें कुछ दिन भगवान के लिए निकाल दो। ये दौलत कमा लो जितनी कमाई जाए, भगवान के नाम की दौलत। तो भक्त संत जितने आए खूब भैया सेवा करना। 9 दिन का अवसर मिला है, 15 दिन नहीं मिले, ना 1 महीना, ना 1 साल, सिर्फ 9 दिन का समय है। इसलिए खूब सबकी सेवा करें, जो आपके गांव का नाम बाहर जाकर के लोग रोशन करें। अरे साहब नईपुरा की बात अलग है। जैसे पहले कथा हुई तो बहुत भक्त हैं जो जाकर के कहते डूड़ीपुरा के पास, बोले भरमूजापुरा के पास गांव है, हाँ हाँ वहाँ कथा हुई, अरे वहाँ के भक्त बड़े अच्छे थे। तो आपके यहाँ का सब पहले भी चर्चा है, अब भी मेरी प्रार्थना खूब सबकी सेवा करिए। और अब बच्चियां बहुत परेशान हैं, भूखी प्यासी हैं, हमें तो भैया आदत पड़ गई है। हाँ तो हमें आदत लगी हुई है, तो हमें भूख लगती नहीं है, चाहे जब मिल जाए तब। तो बच्चियां बहुत परेशान हैं, खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाएं और आरती के लिए सब खड़े हो जाओ। 2 मिनट अपनी जगह पे, थोड़ा परेशान है, हाँ पैदल चलिए, थक गई हैं तो थोड़ा पामन ने सूदे कर ले। बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। परीक्षित महाराज जी आरती का थाल संभालें, थोड़ी आरती, और पंडित जी आज एक ही थाल है, ठीक है। परीक्षित महाराज आरती का थाल संभालें, आप आरती के लिए आगे आ जाएं। और ये आपके नईपुरा की कथा जिसका लाइव प्रसारण 2 चैनलों पर हो रहा है। कलश यात्रा से लेकर अंतिम दिन की कथा तक लाइव प्रसारण साध्वी प्रेमलता शास्त्री और हरि आश्रम टीवी चैनल, दोनों चैनलों पर लाइव प्रसारण आज से ही हो रहा है और अंतिम दिन तक होगा। साध्वी प्रेमलता शास्त्री हरि आश्रम टीवी चैनल, अगर भूल जाएं तो बैनर पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। और मेरी प्रार्थना, मेरी विनती आप सभी से, दोनों चैनलों को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपना प्यारा सा आशीर्वाद मुझे प्राप्त करें, आशीर्वाद मुझे दें। आप सभी से मेरी विनती, दोनों पर लाइव प्रसारण हो रहा है, ठीक है भैया। फोन चलाते हो, अपने अपने फोटो देख लियो हो, हाँ क्योंकि सबके फोटो आवेंगे, ठीक है। तो चैनलों को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, क्योंकि हर कथा की हर वीडियो आपके पास आए, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। और कहीं भी आप फेसबुक, यूट्यूब इस पर देख सकते हैं साध्वी प्रेमलता शास्त्री के नाम से, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सब भाव से आरती करेंगे, और थोड़ी थोड़ी आरती और भी जो भक्त हैं वो आप सभी करें। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, राधा जी के प्यारे
भान। ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। हम भक्तों के नाथ आप हो। हम भक्तों के नाथ आप हो। सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरी चरणों के दर्शन पाऊं। ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग विराजे प्रशोभान दुलारी। संग विराजे व्रतभान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया सारी। ललिता विशाखा सखियाँ सारी। युगल छवि में बले बलदान। ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। बार बार मैं दर्शन पाऊं। ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिपुर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा बसंत हृदय में भवं भवानी कैलं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव। त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव। त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधा जी के प्यारे तेरी आरती गाऊं। ओ राधा जी के प्यारे तेरी आरती गाऊं। यशोदा के छैया तेरी आरती गाऊं। ओ यशोदा के जैया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। थोड़े थोड़े फूल ले लें सभी, फूल ना हो तो चावल ले लें पुष्पांजलि के लिए।